ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एट फील्ड लेवल एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल। तो पहले जो है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है कि हम जो स्टडी करते हैं सेल ऑर्गेनेलिस की, कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, फिर सेल्स की, ठीक है, ऑर्गेनेलिस से लेके फिर सेल की, फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की, यानी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़े की, ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, बिल्कुल स्मॉलर लेवल पे उनके मॉलिक्यूल के बनी हुई किस चीज़ की, उनमें क्या क्या बना हुआ है, कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड विद स्पेसिफिक अरेंजमेंट के, जैसे हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें जो लिपिड्स की बाइलेयर होती है और प्रोटीन उसमें फ्लॉट करती हैं। तो ये होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे इसकी स्टडी। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी भी इसको कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, कि जिसमें इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। इसका सेकंड नाम है इकोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फैक्टर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी। तो उसको आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी कहते हैं। अब ये इन्वायरमेंट के दो तरह के फैक्टर हैं जो होते हैं एनिमल्स, इनको कहते हैं बायोटिक फैक्टर, और जो नॉन होती हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हवा, पानी, वाटर, ठीक है, क्लाइमेट, ये सारे ए बायोटिक में आते हैं। ये सम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस ऑन ऑर्गेनिज्म इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो है, एक है कि वो सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इर्द गिर्द जो उसके पाया जाता है ना वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ये फिर इन्वायरमेंट की भी डेफिनेशन आ गई है इसमें। अब माइक्रो बायोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा है कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, कि वो बायोलॉजी लिविंग, कि जो स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो है ना वो स्टडी, ठीक है। जो जो है माइक्रो बायोलॉजी यानी स्मॉल लाइफ की स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, स्मॉल एल्गी एंड फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। तो इसको माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं, कि इसमें ये चीज़ें हम नेकेड आई से वी कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर अब होता है ये जो हमारे दरिया हैं, ठीक है, फिर जो नदी नाले हैं, जो बहर हैं, यानी द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, कि जैसे रिवर्स हैं, टैंक्स हैं, लेक्स हैं, यानी जो ताज़ा पानी है उसमें। अब मरीन होते हैं ओशंस, सी और ओशंस, ठीक है, कि समंदर की जो लाइफ है। द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सीज एंड ओशंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स के, सी समुंदर और जो है ना वो जो समुद्रों में रहते हैं उनको कहते हैं हम मरीन बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स जो है ना उनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों पे निसार करते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म या डिपेंड ऑन होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल एंड पैरासिटिज्म ऑफ ए पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासिटिज्म होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट्स एंड होस्ट, के जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हो जाए तो बैक्टीरिया पैरासाइट और हम होस्ट हैं, तो इसकी इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। फिर ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें हम मैन की स्टडी करते हैं, कहता स्टडी ऑफ मैन ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड सेलुलर, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एंड एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस इज नॉन ह्यूमन बायोलॉजी। तो ह्यूमन की स्टडी, मैन की स्टडी जो है ना उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसके सेलर की, उसके हिस्टोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर और एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे जो करते हैं हम, इसको कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। तो सोशल के आपका सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन कैसा है कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म का, इसकी स्टडी को कहते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल होता है सोसाइटी से निकला है, तो फिर जो है ना वो सोशली बंदा कैसा है, कहते हैं ना सोशली वो बंदा बड़ा एक्टिव है, उसके सबके साथ अच्छे तल्लुकात, तो इसकी स्टडी को कहते हैं सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अब बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को बड़ी इंसानों के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह, ड्रग वगैरह बन रही हैं, ठीक है, एंजाइम्स। ये द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एट इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री में जो है ना जैसे एंटीबायोटिक्स गोलियाँ बन रही हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह बन रही हैं, हार्मोन्स, फिर जो है ना चीज़, मिल्क के दूध से जो है ना वो दही वगैरह जो बन रही है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का काम है, कि इन चीज़ों, छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें बना रहे हैं। नेक्स्ट है जी केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजी। अब मेनी केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करते हैं इन ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इवन आज सिंपल एज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी हंड्रेड केमिकल रिएक्शन। तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी 100 जो है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वगैरह हैं उनमें फोटोसिंथेसिस देखें हो रही है, उनमें भी डाइजेशन हो रही है, उनमें भी। तो ऑलमोस्ट 92 जो है ना वो केमिकल
जो है वो फाउंड किए जा रहे हैं सेल में नेचुरली, जिसमें 16 जो है ना वो बहुत कॉमन है बायो के लिहाज से, बायो एलिमेंट्स भी उन्हें कहते हैं, दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। जो 92 टोटल हैं नॉन, तो उनमें से 16 जो है ना वो मोर इम्पोर्टेंट हैं उनको बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो बॉडी का जो है ना ज़्यादा पार्ट बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब बायो एलिमेंट्स में जे सी जो है ना 6 ये ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन 10% है, कैल्शियम 2% है, कार्बन 18, नाइट्रोजन 10 और फास्फोरस 1%। तो ये फिर जो है ना वो परसेंटेज हमें बता रहा है बायो एलिमेंट्स का। उसके बाद कुछ जो है ना ट्रेस में भी पाए जाते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी मिकदार में, जैसे पोटाशियम है वो O.035% है, जबकि सल्फ़र जो है वो O.25% है। इसी तरह जो है ना फिर कैल्शियम देखें वो 0.15, 0.05 ट्रेस बिल्कुल छोटी छोटी मिकदार में ये पाए जाते हैं। सोडियम, फेरिक, मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि बायोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन होती कैसे है, एक छोटे लेवल से इतना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, फिर यूनिसेलुलर, फिर जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, फिर मल्टी सेलुलर। तो ये सारा कुछ हम जो है ना अब इसमें पढ़ते हैं। वो स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे से, कि सबसे पहले क्या होता है, कैसे मालिक्यूल से फिर जो है ना वो सेल, सेल से टिश्यू से जो है ना फिर इसी तरह ऑर्गेनेली, सेल से ऑर्गेनेली सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर जो है ना इस तरह पूरा एक इंडिविजुअल बनेगा। तो इसका हम कुछ बनाते हैं खाका सा। 16 केमिकल एलिमेंट जो है प्रेजेंट होते हैं सेल में। द 16 एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वाइल इन नॉन लिविंग प्ले इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। नॉन लिविंग में जो है ना वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, जैसे रेगुलेशन, फैशन एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स के लिए एसेंशियल है। फिर सम वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेसेस और रूटीन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कुछ जो रूटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर फंक्शन उनमें जो डिफरेंस होते हैं, ये तो ये सारे रिएक्शन इसलिए होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में स्टेबल रहे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिविंग सब्सटेंस। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग सब्सटेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो जो सारा मिकदार है और न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर, जिन साइटोप्लाज्म के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देयर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ स्टडी स्टेप्स, लेवल्स एंड फिनोमिना इज मस्ट। तो कुछ स्टेप्स, लेवल्स और फिनोमिना हैं जिनकी बेस पे ये हो रहे हैं। अब सबसे पहला जो लेवल है वो है अटॉमिक एंड सब अटॉमिक लेवल। तो एटम और सब अटॉमिक लेवल पे अब सबसे छोटी जो चीज़ है वो है अभी तक की, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे फॉर्म एटम्स, ये मिल के बनाते हैं, ये सारा एक बन के हो जाएगा एटम, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिल के बनाते हैं एटम। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बेसिकली फाउंड बाय एटम। अब सारी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम की बनी हुई हैं। एटम्स आर बेसिक सिंपल यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। तो एटम बेसिक सिंपल जो है ना वो यूनिट है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर का, एटम, ठीक है। अब एटम के बाद आता है जी मालिक्यूलर लेवल, कि एटम मिल के बना रहे हैं मालिक्यूल, ठीक है। डिफरेंट एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मालिक्यूल। तो अब एटम्स जो है ना वो मिल के बना रहे हैं मालिक्यूल के फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। तो ये दोनों मिल के बना रहे हैं जी एक मालिक्यूल, एक ये है, एक ये है, तो O2, ये एक O2 ऑक्सीजन एक मालिक्यूल है। विच आर फॉर्म बाय आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। कुछ आयन की बेस पे बनते हैं, आयन अब होते हैं क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और कुछ जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड आपस में बॉन्ड बनाते हैं। मालिक्यूल इज ए स्टेबल फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म। मालिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म बन जाता है। देर आर ग्रेट वैरायटी ऑफ मालिक्यूल एंड कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो मालिक्यूल में बहुत ज़्यादा वैरायटी और कम्प्लेक्स हैं। 2 तरह के जो है ना वो मालिक्यूल हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो वो होते हैं जो बिल्कुल छोटे, जिनका मालिक्यूलर वेट भी छोटा कम होता है, ठीक है, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी वगैरह, ठीक है। और मैक्रो होते हैं जो जब छोटे मालिक्यूल मिल के बनाते हैं या फिर जिनका हाई मालिक्यूलर वेट होता है। अब देखते हैं हम माइक्रो और मैक्रो। द मालिक्यूल विद लो मालिक्यूलर वेट और कॉल्ड माइक्रो मालिक्यूल। इनमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मैक्रो मालिक्यूल। द मालिक्यूल विद हाई मालिक्यूलर वेट और कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूल। तो वो मालिक्यूल जिनका हाई मालिक्यूलर वेट है उनको कहते हैं मैक्रो मालिक्यूल। उसमें स्टार्च और प्रोटीन आते हैं क्योंकि वो उनका मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है अदर डिवीजन ऑफ मालिक्यूल इज़ ऑर्गेनिक मालिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के ये भी मालिक्यूल हैं। अब ऑर्गेनिक मालिक्यूल में जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है ना उनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। इट इज़ इनऑर्गेनिक मालिक्यूल कुछ कार्बन होता है लेकिन हाइड्रोजन जो है ना वो जो है उनमें इकट्ठे नहीं होते कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक इफ़ ए मालिक्यूल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इट इज़ कंसिडर्ड ऑर्गेनिक मालिक्यूल। तो इसके फिर ये फार्मूले हैं H12O6, ठीक है, C6H12O6 CH3OH। तो ये सारे ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक फिर वो होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर नहीं पाए जाते, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं लेकिन टुगेदर नहीं पाए जाते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अब कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, वाटर में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, सोडियम क्लोराइड में कार्बन है लेकिन सोडियम हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह फिर नेक्स्ट ये तो हो गया मालिक्यूलर लेवल। अब नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनेलिज लेवल। ऑर्गेनेलिज अब बन गई हैं। सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज आर फाउंड बाय द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल। तो माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल मिलकर एक ऑर्गेनेली बना देते हैं। अब ऑर्गेनेली होती क्या है कि ऑर्गेनेलीज द स्मॉल बॉडीज, छोटी बॉडी इन साइड द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आर सब यूनिट आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इसको फिर जो है ना ऑर्गेनेली या सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल हैं मोस्टली वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये फिर जो है ना वो ऑर्गेनेलीज की जो है ना बेस पे होती हैं। तो ये इनको फिर जो है ना माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो ये अपना खास खास फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है, राइबोसोम जो है ना गोल्गी बॉडी जो है वो जो बॉडी से एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकालती है, ठीक है, उनको फिर जो है ना डाइजेस्ट करती है। लाइजोसोम्स आगे ये बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ये प्रोटीन में जो है ना वो बनाती है, फिर जो है ना वो उसको ट्रांसमिट करती है। देन डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज को उनके जो है ना लेबर के हिसाब से तकसीम किया जाता है। ईच ऑर्गेनेलिज हैज़ स्पेसिफिक रोल। और ऑर्गेनेलिज का स्पेशल रोल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मेम्ब्रेन जो है वो सपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन करती है शेप की। तो ये इनके ऑर्गेनेलिज के फंक्शन है। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिफरेंट फंक्शन दिया जाए। नेक्स्ट है सेल। तो अब ऑर्गेनेलिज मिलकर एक सेल बनाते हैं। सेल जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सेल को दो तरह में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये होता है कि जो है ना वो कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट जो प्रो का मतलब होता है वो होता है बिफोर के न्यूक्लियस से पहले, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। तो इनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। इनकी लिमिटेड ऑर्गेनेलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और ये जो है ना वो एब्सेंट हैं इसमें, ठीक है। जो मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेलिज्म है वो एब्सेंट है, जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉडी है, ठीक है, मेम्ब्रेन है। अब इसमें प्रेजेंट होती हैं मोस्टली क्या, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है। फिर उसके अंदर जो है ना वो मोस्टली पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, और फिर ये डीएनए भी नहीं हो, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है ना इनमें इनका एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड की शेप में जो है ना वो जो जेनेटिक मादा है वो काम करता है। ये अब पूरा जो है ना एक चार्ट है, पहले इसको देख लेते हैं कि अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर एंड पे इसको चार्ट को देखें। अब नेक्स्ट है सेल वॉल, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें के न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के आगे हैव मैनी और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। तो यूकैरियोटिक में आगे बहुत सी ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। अब जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है लाइक अमेबा, पैरामीशियम, वोल्वॉक्स, कैलेमेंडोमोनास और यूनिसेलर। तो ये यूनिसेलर हैं, जबकि जो फंजाई, एल्गी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और हम जो हैं ह्यूमन एनिमल्स ये सारे मल्टी सेलर हैं। तो ये फिर जो है ना वो नेक्स्ट अब सेल मिल के बना रहे हैं टिश्यू। तो एक तरह के सेल जो है ना वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ सेल मिल के एक ख़ास किस्म का, उसको कहते हैं टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में आ रहा है एपिडर्मस। एपिडर्मस जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं। जाइलम जो पानी की कंडक्टेशन, वाटर कंडक्ट करते हैं। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट जो है वो करते हैं फूड की। मसल जो है हमारे वो कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मसल टिश्यू को हेल्प करते हैं। ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन वगैरह सेक्रीट करते हैं। तो ये सारे कुछ जो है ना इन ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेल मेक टिश्यू
एंड टिश्यू कंस्ट्रक्ट आर्गन, तो फिर टिश्यू आगे मिलके जो है ना वो एक पूरा आर्गन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम।